एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हमेशा की तरह मैं यूज़ करूँगी अपने वही डेक्स जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इससे हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मेजर अरकाना हम यूज़ करेंगे देखने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो कलेक्टिवली, ठीक है, मेजर लेवल पे। देन लास्ट में हम देखेंगे ड्रीम चैनलिंग्स और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या वार्निंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम टैरो से। लास्ट संडे को मैंने जो जो बोला था उनमें से काफ़ी चीज़ें आपने खुद ही बताया है। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम ये वही चीज़ हो गई जो आपने बताई थी। तो आप में से कई लोगों ने मुझे बताया है कि मैम आपने कहा था बर्च की एनर्जी है, कोई ना कोई पेड़ गिरने की खबर आएगी। और ब्रिटिश में मतलब इंग्लैंड में उनका एक लैंडमार्क ट्री था, मतलब वो 100 साल पुराना ट्री था और बहुत फेमस ट्री था। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग जाते हैं घूमने और वो ट्री देखते हैं, तो उस ट्री को एक छोटे बच्चे ने काट के गिरा दिया। तो उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। इसके अलावा मैंने कहा था कि बच्चों से रिलेटेड ध्यान रखें, कोई ख़बर आ सकती है। और उज्जैन के महाकाल में जो दरिंदगी हुई उसकी खबर पूरे हफ्ते इवन अभी तक न्यूज़ चैनलों पर चल रही है। इसके अलावा मैंने कहा था डेज़र्ट या डेज़र्ट से रिलेटेड कोई जगह से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान से बच्चियां सेल की जा रही हैं, इस तरह की खबरें। मोर देन 50 गर्ल्स बेची जा रही हैं कि कुछ इस तरह की खबरें काफ़ी लोगों ने मुझे भेजे थे। इसके अलावा मैंने कहा था कि नॉर्थ साइड से रिलेटेड कोई ख़बर आएगी और आपने देखा पाकिस्तान में ख़बर आई है बॉम्ब ब्लास्ट की। वहाँ के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे बताया है। इसके अलावा मैंने कहा था आर्मी या यूनिफॉर्म वाली जो भी जॉब्स होती हैं उससे रिलेटेड कोई ख़बर आएगी। मैंने उसे क्लैरिफाई भी किया था, तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया था। मैंने कहा कोई ऐसी नेगेटिव खबर तो नहीं लग रही, बट गुड ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। और आपने न्यूज़ देखी होगी 156 हेलीकॉप्टर्स ऐड किए गए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया ने ही उसे बनाया है। तो ये गुड न्यूज़ थी जो कि हमारी आर्मी से रिलेटेड थी। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो आने वाले पिछले हफ्ते में मैंने बताई थी कि आने वाले हफ्ते में होगी। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, मैंने बताया था। तो काफ़ी जगह से फायर की न्यूज़ चैनलों पर आपने देखी होगी, स्पेशली दिल्ली, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस अनएक्सपेक्टेड में, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। मैंने ये भी बोला था कि रिवर वुमेन की एनर्जी है, पानी या नदी से रिलेटेड कोई खबर। और आपने देखा कावेरी विवाद, कावेरी नदी पर एक कोई विवाद चल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे वो भी बताया था। तो मुझे नोट करके रखना पड़ता है कि आप लोग क्या मैसेजेस भेजे हैं, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं पूरे हफ्ते में क्या कुछ हुआ। तो जो जो मैसेजेस आप लोग भेजते हैं मैं नोट कर लेती हूँ, ताकि जब अनएक्सपेक्टेड हो तो मैं उसे देखकर बोल दूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ गाइज़। मुझे आप ही लोगों से पता चलता है कि कहाँ मेरे व्यूवर्स हर जगह हैं, फॉरेन में हैं, इंडिया में हैं। तो जहाँ पर जो चीज़ें घटित होती हैं वो फटाफट से बता देते हैं कि मैम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। न्यूयॉर्क के भी काफ़ी व्यूवर्स हैं। आपने कहा था कि फुल मून के आसपास बहुत हैवी पानी की एनर्जी है और न्यूयॉर्क सिटी में कुछ हुआ है, शायद पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ फ्लड जैसे हालात हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो अपना अपना ध्यान दें। और नेचर है, नेचर आपको एक इंडिकेशन दे देती है। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। दो कार्ड ये भी आना चाह रहे हैं, तुम चलो अंदर। एंड वी विल टेक बॉटम ऑफ द डेक। सो काफ़ी लोगों ने मुंह छुपा कर रखा हुआ है, तो ठीक है, हम बाद में ही देखेंगे। ओके,
तो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें कंप्लीशन तक जाने वाली हैं। आपकी कोई इच्छाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं आने वाले हफ्ते में। सो क्लेम करें, आपकी विशेस कम ट्रू बहुत जल्द होने वाली, सच होने वाली हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि अगेन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अगर आप आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेवी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस में एग्ज़ाम दे रहे हैं, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, कोई परीक्षा है आपकी, किसी भी तरह का ऐसा परीक्षा जिसमें यूनिफॉर्म है, जज बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ सकता है। आपको गुड रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर लें, उनके आशीर्वाद से चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। साथ ही साथ इन यूनिफॉर्म वाले जो प्रोफाइल्स हैं, इससे रिलेटेड कोई ख़बर भी आपको आने वाले हफ्ते में सुनाई दे सकती है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल से रिलेटेड कोई इंसिडेंट, लास्ट वीक में भी मैंने कहा था ट्रैवल से रिलेटेड कुछ घटनाएं न्यूज़ में आएंगी और काफ़ी सारी घटनाएं न्यूज़ में आई हैं। काफ़ी ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं जिसमें बस गिर गई है खाई में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो ऐसी ऐसी खबरें भी मुझे काफ़ी लोगों ने भेजी थी। बट अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत आराम से ड्राइव करें। यहाँ पर फिर से आने वाले हफ्ते में ट्रैवल से रिलेटेड इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा गुड न्यूज़ की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके पर्सन से उनकी बातचीत बिल्कुल बंद है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, उनको भी आने वाले हफ्ते में कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके पर्सन अपने घर आएँ और आपसे मुलाकात करें, आपके घर आएँ और आपसे मुलाकात करें, या आपको बुलाएं आपकी सिटी में आकर। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है और वो वेट कर रही हैं या कर रहे हैं कि जॉब की तरफ से कॉल नहीं आया, कब तक आएगा, तो आपको उनकी तरफ से भी कॉल मैसेज आ सकता है। देन वी हैव द लवर्स। यूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे, कॉल्स भी रिसीव होंगे। पहला ही कार्ड यहाँ 9 ऑफ कप्स का है, तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी होगी। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो यहाँ यूनियन होगा। अगर आप अनमैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मिलने आए, आपके घर में बात करें, या आपको ऐसा कुछ बोले कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, बट आने वाले समय में जब शुभ मुहूर्त आएगा तो हो सकता है काफ़ी लोगों की फैमिली घर आए आपके मिलने के लिए, मतलब आपके पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशन है। ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो कि आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब हो सकता है अभी आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस ही ना किया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, मतलब आपको पता नहीं कि वो पर्सन प्यार करता है या करती है या नहीं करता। तो क्रश अगर आपके हैं या कोई अट्रैक्शन है सिर्फ, तो उनकी तरफ से आपको जेस्चर रिसीव हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बड़ा रोमांटिक हो सकता है। आपके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो कि आपको बहुत एडमायर करेगी या करेगा, बहुत ज़्यादा आपके प्रति लॉयल, डेडिकेशन और बहुत इमोशंस हैं। क्योंकि आज की एनर्जी में देखिए वाटर एनर्जी बहुत डोमिनेंट पर है, तो डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई हैं। तो न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई अच्छा पार्टनरशिप डील, कोई अच्छा क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर आ सकता है। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, मैं इसे क्लैरिफाई कर लूँगी बिकॉज़ यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। देखिए डेथ का कार्ड सिर्फ डेथ को शो नहीं करता बट डेथ को भी शो करता है। तो इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। बड़े चेंजेस इन द सेंस कि आप हो सकता है कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा चेंज लेकर आएँ, मे बी न्यू घर, न्यू लोकेशन, न्यू जॉब, इस तरह के चेंजेस भी काफ़ी लोगों के लाइफ में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके कुछ दोस्त हैं बहुत टाइम से, बचपन से आपके साथ हैं, सडनली आपका उनके साथ ब्रेकअप हो जाए, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। एक मैसिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा, आपकी लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट,
वो यहाँ पर आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। देन यहाँ पर वी हैव 6 ऑफ कप्स। कोई पुराना दोस्त आपके लाइफ में वापस आ सकता है। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। हो सकता है स्कूल के बाद पहली बार बातचीत हो, या कॉलेज के बाद पहली बार मुलाकात हो या बातचीत हो जाए, या अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है आपको छोड़कर बहुत समय पहले, वो वापस आ सकता है या आ सकती है। कोई एक्स वापस आ सकता है। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, किसी की तरफ से गिफ्ट हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी आउटसाइडर या आपके लवर के साथ कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं। भले वो रोजेज़ हो, बुके हो, कुछ भी हो, बट यहाँ गिफ्ट आपको रिसीव हो सकते हैं। तो जो भी लकी वंस गिफ्ट रिसीव करेंगे अनएक्सपेक्टेडली, आपको नहीं पता, बट आपको अगर गिफ्ट मिलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है आने वाले हफ्ते में। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं। सडनली आपके अंदर ऐसा होगा कि यार दुनिया अपना देखे, मैं अपना देखूंगी या देखूंगा, इस तरह की एक भावना आपके अंदर आ सकती है। बहुत ज़्यादा आप थोड़ा अग्रेसिव नेचर आपका हो सकता है। अचानक से आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। ठीक है, तो इस तरह की एक जो डोमिनेंट एनर्जी है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी, वो आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकती है। इसके अलावा आपके घर का कोई बुज़ुर्ग सदस्य, यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। या तो उनका इंटरफेयर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी बात पर बहस हो सकती है, और या तो फिर उनसे, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई खबर यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है, कोई विडोअर है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके लिए आने वाला हफ्ता अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे बी उनको किसी से कुछ सुनने मिल सकता है, या उनका अगर कोई रिश्ता बन रहा था वहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ सकता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन जो कि ओल्ड लेडी, ठीक है, ओल्ड लेडी की एनर्जी है यहाँ पर, किसी ओल्ड लेडी से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। हो सकता है वो ओल्ड लेडी विडो हो, ये भी एनर्जी है। विडो या डिवोर्सी मतलब सिंगल हो, वो सिंगल एनर्जी है, तो उनसे रिलेटेड कोई खबर कुछ लोगों को रिसीव हो सकती है। इवन आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की किसी ओल्डर लेडी से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है किसी मुद्दे पर। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव हैं। कुछ कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव आए हैं। डेथ को क्लैरिफाई करना था ना, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है। कुछ लोगों की तो सच में बैड न्यूज़ है। सडनली हो सकता है ये वर्ल्ड लेवल पे हो या विद इन इंडिया ट्रैवल के दौरान या हेल्थ वाइज कोई ऐसी खबर आए, बिकॉज डेथ का कार्ड है, एंडिंग के साथ है। कुछ लोग इमोशनली बहुत ट्रिगर्ड होंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग इमोशनली किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कल्चर है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। तो ये भी एक ये कार्ड शो कर रहा है। मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करती हैं या करते हैं जो कि दूसरी कास्ट का है या दूसरे कल्चर का है, तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है। हो सकता है उस रिश्ते से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आपको सुनने मिले, पेरेंट्स नहीं मानेंगे या चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, इस तरह की खबर आपको सुनने मिल सकती है। थोड़ा सा अवेयर रहें। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव। हमारे पास है हैंग्ड मैन विद एम्परर एनर्जी, then we have Hierophant, High Priestess, last card unexpected news, Magician।
ओके, तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में देखिए आने वाले हफ्ते में किसी तरह की बैड न्यूज़ आ सकती है कि किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने वैसा कर लिया, सुसाइड से रिलेटेड कोई खबर हो सकता है कि आपको सुनने मिले कहीं ना कहीं से। इसके अलावा ये भी एनर्जी है, अगेन एम्परर का कार्ड है, तो जो मैंने एम्परर के लिए बताया सेम वही एनर्जी है। इसके अलावा हेरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का अरेंज मैरिज का बात घर में शुरू हो सकता है कि जैसे ही पितृपक्ष ख़त्म होता है शादी की बात करेंगे या कोई रिश्ता देखेंगे, ट्रेडिशनल वे में शादी की बात करेंगे, इस तरह की बातें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं या लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या किसी हाई स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई पॉजिटिव पुश मिले, आपको एक डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ठीक है, मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। अगर आप किसी तरह का ट्यूशन क्लासेस ओपन करना चाह रहे हैं या ट्यूशन देना चाह रहे हैं, आप कोई सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग यहाँ पर विजडम किसी मंदिर या किसी ट्रस्ट को डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। हो सकता है आपने इसके पहले कभी ना किया हो, सडनली आपने ये स्टेप लिया, इस तरह की एनर्जी है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के कोई राज ओपन हो सकते हैं, हिडन सीक्रेट्स आपके कोई अगर हैं, तो अगर आपने कहीं किसी से शेयर किया है तो हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल करें, वो आपको टॉर्चर करें, या किसी तरह का मनी से रिलेटेड आपको परेशान किया जाए कि हाँ ये हम बता देंगे वरना हमें इतने पैसे दो। इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के साथ दिख रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये वाइब्रेशन है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसे में आप देवी शक्ति की पूजा करें, देवी की आराधना करें, माँ काली का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान जी का एक फ़ोटो ले लें, पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा के रख के उनका पूजा करके उसके बाद उसे अपने घर के मेन डोर पर लगा दें और निश्चिंत हो जाएं। इसके अलावा मैंने ब्लैक मैजिक पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और भी टोटके पर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव गॉट द मैजिशियन एनर्जी, तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने का सही समय आ चुका है। आपके टैरो में भी स्प्रेड में पहला ही कार्ड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का था और यहाँ से मैजिशियन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग जो क्रिएट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। जैसे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऊपर से यूनिवर्स कह रही है तथास्तु, मीन्स कि आपकी वो विश ग्रांटेड है, तो आपकी वो विश डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ से डबल कंफर्मेशन है। अब हम देखेंगे ड्रीम चैनलिंग, किस तरीके के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। तो पहले मैं लगा लेती हूँ सारे ड्रीम्स, फिर मैं फटाफट से आपको बता दूँगी। ओके, तो देखिए कुछ लोगों को तो कमल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। तो लोटस तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो अगर आपको लोटस दिखता है तो आप समझ लें कि आप भाग्यशाली हैं और आपके आने वाला समय आपका काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, काफ़ी शुभ हो सकता है। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कोई मिस्टिकल पावर्स मिल रही हैं या कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं ड्रीम्स में। बटरफ्लाई से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा दूध से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को पीकॉक के ड्रीम आएंगे, पीकॉक का जोड़ा नज़र आ सकता है या पीकॉक का फेदर नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को हॉर्सेस नज़र आ सकते हैं, या तो ग्रुप ऑफ हॉर्स या तो एक सिंगल हॉर्स, बट यहाँ हॉर्सेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को नट्स नज़र आ सकते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये बहुत शुभ सपना है। ये मैरिज आपकी बहुत जल्दी होने के एक इंडिकेशन दी जाती है या आपके रिश्ते में एक मजबूती की इंडिकेशन दिखाई जाती है।
इसके अलावा कुछ लोगों को शादी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि आपकी खुद की इंगेजमेंट है या शादी है या किसी दूसरे की शादी है, ठीक है। इस तरह के ड्रीम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं। अंगूठी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि कोई आप अंगूठी देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेथ से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं या ड्रीम में कोई आपको मारने की कोशिश कर सकता है। इस तरह के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं कि आप डर के उठ जाएं, घबरा के उठ जाएं। बर्ड से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं या नेस्ट आपको दिख सकता है। इसके अलावा रैट, चूहे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कोई एंटीक सामान आपको ड्रीम में नज़र आ सकता है, जैसे कोई एंटीक सा वो अलादीन का चिराग था उस तरीके का कुछ, या फिर कोई पुराना सा बर्तन, इस तरह की चीज़ें, या पुराना सा शीशा, मिरर या बहुत खूबसूरत शीशा, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। कुछ लोग शीशे में ही खुद को देखते हुए नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में जाकर पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें, या फिर घड़ी से रिलेटेड कोई सपना आ सकता है, समय से रिलेटेड कोई सपना आ सकता है। वुमेन की एनर्जी है, कुछ लोगों को औरत या लड़की नज़र आ सकती है। कुछ लोगों को बुक पढ़ते, बुक लिखते या कुछ लिखते पढ़ते इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड कुछ लोगों को ड्रीम आ सकते हैं, और कुछ लोगों को ये भी ड्रीम आ सकता है कि वो खो गए हैं। इसके अलावा बहुत रेयर है बट कुछ लोगों को ड्रीम में ग्रास हॉपर भी नज़र आ सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम बाकी चीज़ तो समझ में आ रही है बट ग्रास हॉपर का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, रिन्यू हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज होकर आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो ये एक साइन होता है। इसके अलावा पैशन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को अचीव करने का, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ अचीव करने का या अपनी लाइफ में कोई अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का, तो भी हमें ग्रास हॉपर ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं। अपनी ड्रीम चैनलिंग में करना भूल गई थी, अच्छा हुआ याद आ गया। तो अगर आपको आने वाले हफ्ते में, क्योंकि मुझे जो चैनलिंग होती है वो कलेक्टिव्स के लिए होती है, ठीक है, तो जो चैनलिंग मेरी है उसमें आप में से बहुत सारे लोगों को सफ़ेद कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। मे बी सफ़ेद कलर में कोई बुज़ुर्ग या बच्चे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। काफ़ी लोगों को चावल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि आप खाना पका रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, या खाना बन रहा है, कोई बना रहा है, आप देख रहे हैं। लाल साड़ी में कोई स्त्री आपको नज़र आ सकती है जो कि देवी का प्रतीक माना जाता है। तो लाल साड़ी में कोई महिला अगर आपको खाना परोस रही है या खाना दे रही है, इस तरह के ड्रीम्स आ रही है, या तो वो खुद खाना बना रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को पायल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, या किसी ज्वेलरी के ड्रीम आ सकते हैं, या तो कोई ज्वेलरी आपको दे रहा है या आप किसी को दे रहे हैं। सबकी मीनिंग अलग होती है गाइस, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी ड्रीम आ सकता है कि आप आकाश की तरफ देख रहे हैं और आकाश में आपको कोई इंडिकेशन दी जा रही है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ड्रीम में आपको किसी की तरफ से कुछ गिफ्ट्स रिसीव हों, जैसे आपको कोई कपड़ा दे रहा है, या आकाश से आपको कपड़ा मिल रहा है, या आकाश में आपको कुछ नज़र आ रहा है जो आकाश से आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई पर्सन जिसे आप नहीं जानते हैं उसकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, फूल दिया जा रहा है, बुके दिया जा रहा है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को आपके ईष्ट के दर्शन हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी दर्शन होंगे कि आप किसी मंदिर के बाहर खड़े हैं बट मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, मंदिर में बाहर से ही खड़े होकर आप देख रहे हैं और बाहर से ही आप लौट जा रहे हैं। इस तरीके के भी ड्रीम्स कुछ लोगों को नज़र आ सकते हैं। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स। और अब हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजल मैसेजेस। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते में। ओके, एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की एनर्जी में आपको फील होगा अनएक्सपेक्टेडली, और ये जो शिफ्ट है ये आपके स्लीपिंग रूटीन्स का होगा। अगर कोई रात के 2 बजे सोता था तो वो 10 बजे सोने लगेगा, या अगर वो बहुत जल्दी सोता था तो बहुत लेट सोएगा, इस तरह का कोई शिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी डाइट बहुत शिफ्ट हो जाए, डाइट आप बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाएं, या बिल्कुल हैवी डाइट से आप बिल्कुल लाइट डाइट को प्रेफर करें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके विजन्स ब्लरी हों, आपको धुंधला दिखे, या आप बोल रहे हैं कुछ और बोलते टाइम आप अचानक से तुतला रहे हैं, या आप भूल जा रहे हैं, स्टर कर रहे हैं कि बोलना क्या है, ठीक है, बोलते टाइम आप थोड़ा लड़खड़ा जा रहे हैं। इस तरह का भी कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आने वाले हफ्ते में। इसके अलावा
कुछ लोगों को मैं बता दूं ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे एनर्जी है, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो भी लोग हैं थोड़ा सा अवेयर रहें, सतर्क रहें। रिवर वुमेन की एनर्जी अगेन है, तो या तो ये कोई और न्यूज़ हो सकती है या हो सकता है जो कावेरी विवाद चल रहा है मे बी उसके लिए आया हो, बट आई डोंट नो। यहाँ रिवर की एनर्जी वापस है। अगेन यहाँ डेजर्ट एंड ड्रॉट की एनर्जी है, तो उसकी भी कोई ख़बर आपको मिल सकती है। किसी टेम्पल से रिलेटेड कोई ख़बर आने वाले हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है, जहाँ भी प्रेयर होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो टेम्पल ही हो, वो मॉस्क भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, टेम्पल भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है। मतलब जहाँ भी प्रेयर की जाती है, इस तरह की कोई ख़बर आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ लोग आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऑफ़र की जाएंगी डिवाइन के द्वारा, तो उन चीज़ों को आपको ग्रहण करना है। साथ ही साथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन वाले थोड़े से सतर्क रहें। सो ये थी गाइस, फॉरेस्ट की न्यूज़ भी है, तो फॉरेस्ट की न्यूज़ तो हर हफ्ते ही रह रही है। कुछ ना कुछ फॉरेस्ट के साथ गड़बड़ चीज़ें हो ही रही हैं, और धरती पे जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे। बट हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।